हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे बिजनेस प्रपोजल लाइफ आफ्टर मैरिज का पार्ट 3। तेमू और हारी अब तक बिजनेस की साजिशों और ऑफिस पॉलिटिक्स से निपट चुके थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा था, कंग दादाजी का पोता पोती मिशन। जब से दादाजी उनके घर आए थे, उनका एक ही एजेंडा था, जल्दी से कंग परिवार का वारिस लाना। हारी और तेमू की प्लानिंग रात को जब दादाजी अपने कमरे में सोने चले गए तो हारी और तेमू ने अपनी मीटिंग बुलाई। हमें कुछ करना होगा, हारी फुसफुसाई। क्या? तेमू ने सिर खुजलाते हुए पूछा। दादाजी दिन रात पोता पोती की बात कर रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो कल को वह बेबी नेम्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। तेमू ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो हमें एक प्लान बनाना होगा। प्लान ए, बिजी शेड्यूल। अगले दिन हारी और तेमू ने खुद को इतना बिजी दिखाना शुरू कर दिया कि दादाजी को लगे कि उनके पास फैमिली प्लानिंग के लिए टाइम ही नहीं है। दादाजी, आज मेरी 3 मीटिंग्स हैं, तेमू ने कहा, और मुझे एक इवेंट अटेंड करना है, हारी ने जल्दी से जोड़ा। दादाजी ने भौहें चढ़ाई। मतलब तुम दोनों एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकाल रहे? हाँ, मतलब नहीं, टाइम मिलता है, पर हारी ने बहाना बनाने की कोशिश की। फिर ठीक है, दादाजी मुस्कुराए। मैं तुम्हारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दूंगा। एक सीईओ होने के नाते तुम्हें भी तो फैमिली बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। क्या? तेमू चौंक गया। और हारी, तुम्हारे इवेंट की जरूरत नहीं, तुम घर पर आराम करो। क्या? हारी भी शौक में आ गई। उनका प्लान ए पूरी तरह फेल हो गया। प्लान बी, नकली झगड़ा। शाम को हारी और तेमू ने सोचा कि अगर वे दादाजी को दिखा दें कि वे बहुत झगड़ते हैं तो शायद दादाजी को लगे कि अभी बेबी प्लान करने का सही समय नहीं है। ठीक है, हम नकली झगड़ा करेंगे, हारी ने कहा। मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकलूंगी और तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। ठीक है, तेमू ने सिर हिलाया। डिनर के दौरान, हारी, तुम हमेशा अपने काम को मुझसे ज्यादा तवज्जो देते हो। तेमू, ओह, तो अब तुम शिकायत करने लगी हो? हारी, हाँ, क्योंकि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। तेमू, ओह, सच में? हारी, हाँ, गुस्से में उठकर बाहर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोल पाती, दादाजी ने टेबल पर हाथ मारा। बहुत हो गया। तेमू और हारी दोनों चौंक गए। अगर तुम दोनों झगड़ना बंद नहीं करोगे तो मैं खुद तुम्हारी काउंसलिंग करवाऊंगा। काउंसलिंग? हारी और तेमू ने एक दूसरे की तरफ देखा। हाँ, दादाजी ने गंभीरता से कहा, कपल्स काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है और अब से मैं तुम्हारे झगड़े खत्म करवाने के लिए हर दिन एक सेशन करवाऊंगा। क्या? हारी और तेमू दोनों ने एक साथ कहा। उनका प्लान बी भी फेल। प्लान सी, नकली प्रेगनेंसी टेस्ट। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, दादाजी को कुछ दिन के लिए शांति से रहने के लिए मनाना। हारी ने सुंगहून और यंग सेओ से मदद मांगी। हमें कुछ करना होगा, यंग सेओ ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर दादाजी को लगे कि तुम पहले से ही प्रेग्नेंट हो तो वह ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। क्या? हारी की आंखें फैल गईं। हाँ, बस एक नकली प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाओ और कहो कि अभी कंफर्मेशन के लिए मेडिकल चेकअप बाकी है। इससे हमें कुछ दिन का वक्त मिल जाएगा। यह खतरनाक प्लान है, तेमू ने कहा। अगर दादाजी को पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे हैं तो वे हमें सच में गांव भेज देंगे। हारी ने गहरी सांस ली। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या यह प्लान काम करेगा? अब सवाल यह है, क्या हारी और तेमू अपने इस प्लान में सफल होंगे या फिर दादाजी उनकी सच्चाई पकड़ लेंगे? और अगर दादाजी को यह झूठ पता चल गया तो उनका अगला कदम क्या होगा? तेमू और हारी को अब लगने लगा था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो दादाजी जल्द ही डॉक्टर बुलाकर हेल्थ चेकअप भी करवा देंगे। इसलिए नकली प्रेगनेंसी टेस्ट उनका आखिरी दांव था। यंगसेओ ने हारी को एक नकली प्रेगनेंसी किट दी जिस पर पहले से ही 2 लाइंस दिखाई दे रही थीं। बस इसे दादाजी को दिखा देना, यंगसेओ ने हंसते हुए कहा। अगर वह एक्स्ट्रा टेस्ट मांगे तो? हारी ने घबरा कर पूछा। तो कह देना कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कुछ दिनों बाद का है। अब बस इसे परफेक्ट एक्टिंग के साथ पेश करना था। रात को डिनर के बाद हारी और तेमू ने
बड़ी न्यूज देने का नाटक किया। हारी ने शर्माते हुए कहा, दादाजी, हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? दादाजी का चेहरा चमक उठा। हारी ने प्रेगनेंसी किट टेबल पर रख दी। जैसे ही दादाजी ने उसे देखा, उनके चेहरे पर इतनी खुशी आई कि मानो उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। यह सच है? तेमू ने सिर हिलाया। जी दादाजी, लेकिन डॉक्टर से फाइनल कंफर्मेशन अभी बाकी है। दादाजी इतनी तेजी से उठे कि हारी को लगा कि वह डांस करने लगेंगे। अरे वाह, मैं अभी मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दूंगा। मुझे पोता या पोती मिलने वाली है। हारी और तेमू ने राहत की सांस ली। लगता है प्लान काम कर गया। लेकिन अगले ही दिन बड़ा झटका। अगली सुबह हारी जैसे ही उठी, दादाजी ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। क्या? डॉक्टर? हारी के हाथ से कॉफी गिरते गिरते बची। हाँ, प्रेगनेंसी की पहली जांच बहुत जरूरी होती है और मैं चाहता हूं कि मेरी बहू का ख्याल सबसे अच्छे डॉक्टर रखें। लेकिन हारी ने तेमू को देखा। तेमू भी चौंक गया। दादाजी, हमें क्या इतनी जल्दी टेस्ट करवाने की जरूरत है? बिल्कुल, सेहत के साथ कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब हारी और तेमू सच में फंस चुके थे। अब क्या करें? हारी और तेमू ने जल्दी से यंगसेओ को फोन किया। हम फंस गए, अब क्या करें? हारी ने घबराते हुए कहा। यंगसेओ ने कुछ सोचा और कहा, कोई बहाना बनाओ, जैसे डॉक्टर अचानक छुट्टी पर चला गया। तेमू ने सिर हिलाया। नहीं, दादाजी तब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हारी ने गहरी सांस ली। तो क्या हमें सच बता देना चाहिए? यंगसेओ चुप हो गई। तभी सुंगहून की आवाज आई, या फिर एक नया प्लान बनाओ। अब कौन सा प्लान? बीमार होने का नाटक करो। बीमार? हारी ने पूछा। हाँ, अगर तुम अचानक बहुत थकी हुई लगोगी और तबीयत खराब होने का नाटक करोगी तो दादाजी खुद ही चेकअप टाल देंगे। फुल ड्रामा मोड। हारी की तबीयत बिगड़ गई। जैसे ही दादाजी और तेमू डॉक्टर के लिए तैयार हुए, हारी ने एकदम बीमार बनने का नाटक शुरू कर दिया। उफ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। मेरा सिर घूम रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। दादाजी घबरा गए। अरे, ये क्या हो रहा है? तेमू ने तुरंत पकड़ लिया। दादाजी, शायद हारी बहुत थकी हुई है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आराम जरूरी होता है। दादाजी परेशान हो गए। तब तो इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना और भी जरूरी है। नहीं, डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा स्ट्रेस लेना नुकसानदायक हो सकता है। तेमू ने जल्दी से बहाना बनाया। दादाजी ने सिर हिलाया। हम तो ठीक है, कुछ दिनों तक इसे पूरा आराम चाहिए। तेमू और हारी ने राहत की सांस ली। बच गए। लेकिन फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगली सुबह हारी उठी तो उसने देखा कि दादाजी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। जी हाँ, मैंने फाइनल कर लिया है। हारी को सबसे अच्छे केयर सेंटर में भेज रहे हैं। हारी के हाथ से गिलास गिर गया। केयर सेंटर? हाँ, दादाजी ने खुशी से कहा। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल केयर सेंटर बुक कर दिया है, जहां प्रेग्नेंट महिलाओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। क्या? अब तो मामला और भी बिगड़ चुका था। नकली प्रेगनेंसी प्लान उन्हें सीधे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की कगार पर ले आया था। क्या अब हारी और तेमू सच बताएंगे? अब सवाल यह था, क्या वे दादाजी को सच्चाई बताएंगे या फिर कोई और नया बहाना बनाएंगे? हारी और तेमू को लगा था कि नकली प्रेगनेंसी प्लान से उन्हें कुछ दिनों की राहत मिल जाएगी, लेकिन अब हालात और भी बुरे हो चुके थे। स्पेशल केयर सेंटर? हारी के चेहरे का रंग उड़ गया। दादाजी गर्व से बोले, हाँ, मैंने सबसे अच्छे सेंटर में तुम्हारे लिए बुकिंग करवा दी है। वहां सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं की देखभाल होती है। तुम वहां जाकर पूरी तरह से आराम करोगी। क्या? तेमू का मुंह खुला का खुला रह गया। हारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर मैं वहां गई तो डॉक्टर टेस्ट करेंगे और फिर मेरी प्रेगनेंसी का झूठ पकड़ा जाएगा। तेमू और हारी की आपातकाल मीटिंग जैसे ही दादाजी अपने कमरे में गए, हारी और तेमू ने फौरन एक आपातकाल मीटिंग बुलाई। अब क्या करें? हारी ने पैनिक करते हुए कहा। हमें सच बता देना चाहिए।
तेमू ने गंभीरता से कहा। क्या क्या तुम पागल हो? हारी ने उसे घूरा। अगर दादाजी को पता चला कि हमने उनके साथ इतना बड़ा मजाक किया तो वह मुझे सच में गांव भेज देंगे। तेमू ने माथा पकड़ लिया। फिर क्या करें? क्या सच में तुम्हें केयर सेंटर जाना पड़ेगा? नहीं, हमें कोई और बहाना बनाना होगा। प्लान डी, नकली मेडिकल इमरजेंसी। हारी ने सोचा कि अगर वह अचानक अजीब लक्षण दिखाएगी तो दादाजी डर जाएंगे और केयर सेंटर का प्लान कैंसिल कर देंगे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर हारी ने नाटक शुरू किया। उफ, मेरा सिर बहुत घूम रहा है, मुझे तो कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। दादाजी चिंतित हो गए। अरे, ये क्या हो रहा है? हारी ने और ड्रामा किया। मुझे लगता है कि मुझे बस उफ। और फिर उसने अपने सिर को टेबल पर टिका दिया। तेमू ने तुरंत रिएक्ट किया। दादाजी, मुझे लगता है कि हारी को कुछ अलग ट्रीटमेंट की जरूरत है। दादाजी ने सिर हिलाया। तो और भी जरूरी हो गया कि वह केयर सेंटर जाए। क्या? हारी का दिमाग घूम गया। अभी केयर सेंटर में बात करता हूं, वहां एक्सपर्ट्स उसे देखेंगे। दादाजी ने फोन उठाया। नकली बीमारी बनी असली मुसीबत। अब हारी और तेमू सच में फंस चुके थे। हारी ने फुसफुसाकर कहा, अब क्या करें? मुझे लगता है कि यह नाटक और नहीं चल सकता। तेमू ने भी गहरी सांस ली। हमें सच बता देना चाहिए। सच का खुलासा। अगली सुबह हारी और तेमू ने दादाजी के सामने बैठकर गहरी सांस ली। दादाजी, हमें आपको कुछ बताना है। क्या? दादाजी ने चश्मा ठीक किया। हारी ने नर्वस होकर कहा, वो प्रेगनेंसी टेस्ट असली नहीं था। क्या? दादाजी का चश्मा गिरते गिरते बचा। हमने बस आपको खुश करने के लिए यह किया, क्योंकि आप हमें बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे। हारी ने धीरे से कहा। कुछ सेकंड तक कमरे में खामोशी छा गई। फिर दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों को लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? ना नहीं दादाजी, तेमू ने जल्दी से कहा। दादाजी ने उन्हें घूरा और फिर हंस पड़े। हाँ 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 हाँ, मुझे पहले से ही शक था। हारी और तेमू ने चौंक कर देखा। आपको पता था? दादाजी मुस्कुराए। हाँ, जब तुमने तबीयत खराब होने का नाटक किया तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। हारी और तेमू की जान में जान आई। तो आप गुस्सा नहीं हैं? हारी ने धीरे से पूछा। दादाजी ने सिर हिलाया। नहीं, मैं बस चाहता था कि तुम दोनों को एहसास हो कि परिवार भी जरूरी होता है। बच्चे जरूरी नहीं कि अभी हों, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हारी ने राहत की सांस ली। हम समझ गए दादाजी। शादीशुदा जिंदगी का असली सबक। रात में हारी और तेमू बालकनी में खड़े थे। मैं सच में डर गई थी कि दादाजी मुझे गांव भेज देंगे, हारी ने कहा। तेमू ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि हमें वाकई में केयर सेंटर में भर्ती होना पड़ेगा। हारी मुस्कुराई और बोली, शायद अब हम सच में अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में थोड़ा और सोचना शुरू कर सकते हैं, बिना किसी प्रेशर के। तेमू ने हारी को हल्के से अपनी बाहों में लिया और कहा, हमें कोई जल्दी नहीं है। जब सही वक्त आएगा तब सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और इसी के साथ उनकी शादीशुदा जिंदगी का एक नया और सच्चा चैप्टर शुरू हुआ। कैसा लगा यह पार्ट? अब दादाजी को सच पता चल गया, लेकिन उन्होंने इसे प्यार से स्वीकार कर लिया। अब आगे कहानी किस दिशा में जाए? 1. तेमू और हारी की रोमांटिक लाइफ पर फोकस करें। 2. कोई नया ऑफिस ड्रामा लाएं। 3. हारी और तेमू का एक नया एडवेंचर दिखाएं। बताओ, तुम्हें क्या पसंद आएगा?